नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और देखिए दोस्तों, अभी केवीएस की जो फॉर्म चल रहे हैं इस टाइम, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, ये सब जो है फॉर्म अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। 5 दिसंबर से जो है ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने आवेदन कर दिया होगा। अब आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, वो है आपकी टीजीटी के लिए, यानी केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी के लिए। तो मेन बात यह है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि केवीएस फॉर्म बनने के बाद कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं देता। 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर दिसंबर में लास्ट डेट है तो फरवरी के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने के चांस पूरे हैं। तो इतने दिनों में तैयारी किस हिसाब से करें जिससे आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। आपका जो पेपर है वो भी अच्छा खासा है, 180 नंबर का है पेपर। उसमें पेडागोजी भी अच्छी आएगी, ठीक। और आपका सब्जेक्ट टीजीटी में सब्जेक्ट भी आएगा, पेडागोजी आएगी आपकी कितने की, 40 नंबर की आएगी पेडागोजी, और बाकी का सब्जेक्ट कंसर्न आपका आएगा। तो ये 2 चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसके लिए देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब की तैयारी कैसे करें, इतने कम समय है, तैयारी किस हिसाब से होगी। तो देखिए, सबसे मेन फोकस आपका है सब्जेक्ट कंसर्न। टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कंसर्न है, तो उसके लिए आपको कम से कम जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जैसे मैं आपको साइंस का एग्जाम्पल देता हूँ। साइंस का एग्जाम्पल, अगर आपको साइंस की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी जो आपकी 6 टू 10th है, आपकी 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की जो बुक है साइंस की, वो सारी आपको पढ़नी है अच्छे से। और उसे पढ़ने के बाद दोस्तों वो हो जाए, जब आप पढ़ लोगे, आप उसके नोट्स भी बनाते जाएं साथ साथ। नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे साइंस का ही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि थ्योरेटिकल के लिए आप अलग से पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए, और दूसरी जो बुक हो आप पर, दूसरी जो कॉपी है उस पर आप न्यूमेरिकल लिखते जाइए। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और भी सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश का भी अगर आप ले लें, इंग्लिश सब्जेक्ट का भी, तो उसमें ग्रामर का एक कॉपी होगी और एक थ्योरेटिकल की होगी, यानी सबका यही जो है, सबकी तैयारी इसी हिसाब से करनी है। अब लेकिन तैयारी इसी हिसाब से करनी है तो बुक कौन सी लें, ठीक। या तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बाद केवीएस के लिए आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस आप अपने सामने रखिए या दीवार पर चिपका लीजिए। उसमें क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करिए दोस्तों। वो पॉइंट्स आपको वैसे अलग से किताब लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन पैक ले रखा है किसी का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कितना भी आप पैक ले लीजिए, सेल्फ तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो ये जो आप पॉइंट टू पॉइंट जितना भी पॉइंट दे रखा है उस चीज़ को आप क्लियर करते चलिए, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अगर आप क्लियर करेंगे तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक। अब पेडागोजी भी, अब देखिए, कम से कम आपको सब्जेक्ट कंसर्न, अगर आपको 60 दिन में तैयारी करनी है तो सब्जेक्ट के ऊपर आपको कम से कम 4 घंटे देना होगा डेली 4 घंटे देना होगा दोस्तों। और पेडागोजी जो है दोस्तों, कम से कम 1 घंटा भी डेली पढ़ लेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा पेडागोजी के लिए। बाकी का सब्जेक्ट जो है वो आप हफ्ते में 2-3 बार पढ़ लीजिए। बाकी का जैसे आपका हिंदी रहा, ठीक, टीजीटी के लिए बात कर रहा हूँ, हिंदी रहा, ये सब रहा, हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, ये सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं, ये तो आप पर आनी चाहिए। जितना केवीएस में ये चीज़ बड़े ही बेसिक लेवल का पूछता है, तो इसके लिए तो आपकी तैयारी पहले से ही होगी। अगर नहीं है तो आप इसे पढ़ते रहिए अलग से, लेकिन जो मेन फोकस है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न और आपका पेडागोजी पर है, जो 40 नंबर की और 80 नंबर की आने वाली है। बहुत है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, मेरिट इन्हीं में से बनने वाली है। हालांकि इंटरव्यू होगा, बाकी का तो इंटरव्यू होगा तो, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन आपको स्कोरिंग भी तो करनी है इसमें। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। किताब कोई स्पेशल नहीं होती, किसी भी पेपर के लिए कोई भी स्पेशल किताब नहीं होती। सिलेबस निकालिए, पेपर पॉइंट टू पॉइंट जो पेपर में पूछा है उन पॉइंट्स को क्लियर करते चलिए। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी होगी टीजीटी की दोस्तों, ठीक। और कोई भी अगर आप क्वेश्चन है आपका, कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।